अडियाबैटिक प्रोसेस में। तो dq इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि बाहर से इसे कोई हीट दिया नहीं जा रहा और ये हीट लूज भी नहीं कर रहा हीट एनर्जी। सो अडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, जो कि बराबर होगा du प्लस डेल्टा w के। अब देखें, हम इस du को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए मान ले एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है जिसका कि वॉल्यूम को हम चेंज होने नहीं देंगे। सो इसका जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट है, तो ये रिजिड है। इसका जो टॉप है, इसके सारे सरफेसेस, सारे बाउंड्री इस सिस्टम का ये रिजिड है, ये मूव नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर सिस्टम वैसे ही रहे, चेंज ना हो, उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, और मान ले कि हमने यहां पर इसे कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड किया है, लेट्स से हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया है डेल्टा क्यू, और इससे हुआ क्या कि वॉल्यूम तो इसका बढ़ा नहीं, लेकिन इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया। सो T टेम्परेचर में ये था, ये बढ़ के हो गया T प्लस dt टेम्परेचर इसका। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो अगर यहां U था तो मान ले बढ़ के ये हो गया U प्लस du। तो इसका वॉल्यूम में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा। ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है सराउंडिंग्स पे कुछ काम करके नहीं दे रहा, जबकि फर्स्ट फिगर में देखिए ये काम कर रहा। क्यों? क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ रहा, तो यहाँ जो वेट है उस वेट को ये धकेल के ऊपर की तरफ चढ़ा रहा, तो कुछ काम कर रहा। लेकिन यहां पर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है सेकंड फिगर में, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण हम ये कह सकते हैं ये कोई वर्क डन नहीं करता है। तो इस केस में जो वर्क डन है ये 0 के बराबर होगा। तो ये जो पूरा का पूरा हीट एनर्जी है डेल्टा क्यू, ये तो du के बराबर हो गया। ये पूरा का पूरा हीट एनर्जी जाके इसके इंटरनल एनर्जी में जाके स्टोर हो गया, थोड़ा भी काम में खर्च नहीं हुआ। सो यहां से हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू इस केस में इज इक्वल टू du। कब? जब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कंसिडर करें, सो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, जिसे हम डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर है? ये बराबर है डेल्टा क्यू ओवर dt के। यही तो इसका डेफिनेशन है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल में जो टेम्परेचर है, बशर्ते जो गैस का सैंपल है ये 1 मोल का गैस हो। हम ये भी कह सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसी एक गैस का ये होता है अगर उस गैस का 1 मोल का सैंपल लिया जाए और उसे कांस्टेंट वॉल्यूम में रखा जाए, तो फिर उसका जो टेम्परेचर है उसे अगर यूनिट हम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि 1 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 1 केल्विन हो, तो अगर हम यूनिट टेम्परेचर उसका बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जितना हीट प्रोवाइड करना होगा, जिसका कि डिफरेंशियल फॉर्म ये होता है डेल्टा क्यू ओवर dt। अब देखिए ये जो डेल्टा क्यू है इस केस में ये du के बराबर है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये बराबर है du ओवर dt, क्योंकि पूरा का पूरा जो हीट एनर्जी है प्रोवाइड किया गया हीट एनर्जी ये तो इंटरनल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाए।